बड़ी खबर आ रही इंदौर से, जहां 4 साल की बच्ची से किया गया दुष्कर्म। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म की घटना पड़ोस के ही रहने वाले 2 नाबालिगों ने किया है। पूरा मामला सामने आने के बाद दोनों नाबालिगों को पुलिस ने निरुद्ध कर लिया है। तो द्वारकापुर में एक रेप की घटना सामने आई है, पूरे ही मामले में किस तरह से कार्रवाई की गई? ये शनिवार को दोपहर में द्वारकापुरी थाना अंतर्गत एक बड़ी गंभीर घटना हमारे संज्ञान में आई थी। द्वारकापुरी में ही रहने वाले एक परिवार जो अपनी उसको मियाँ बीबी मतलब पति और पत्नी हैं, उनको एक 4 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। दोनों पति पत्नी काम करने दिन में कहीं चले गए थे और बच्चे दोनों अकेले घर पे थे। तो पड़ोस में ही रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों के द्वारा जो बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। उसको थोड़ा इंजरी भी आई थी तत्काल। फिर बच्ची को जब दिक्कत हुई तो जो दुष्कर्म करने वाले लड़के हैं उनके माता पिता ने और उनके किसी दूसरे पड़ोसी ने उनके घर वालों को कॉल लगाया कि इस तरीके से बच्ची परेशान है, इसको कोई दिक्कत परेशानी हुई है और लगातार रो रही है। शाम को जब घर वाले काम से लौटे, बच्ची को लेके हमारे पास थाने पे आए। हमने तत्काल उसको मेडिकल करवाया और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था करवाई। तो पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि पड़ोस में ही रहने वाले 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। और दोनों ही जो इसमें जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जो बाल अपचारी हैं, एक की उम्र 17 साल है और एक की 10 साल है। दोनों ही पड़ोसी हैं। एक मूलतः धार का रहने वाला है जो अपने यहाँ नाना नानी के पास में रह रहा था। जैसे ही घटना संज्ञान में आई, इसमें 2 टीम हमने गठित की थी क्योंकि दोनों बच्चे मतलब कहीं भाग गए थे, दोनों अपचारी। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद उनको दोनों को हमने हिरासत में ले लिया और अगले दिन माननीय बाल न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया गया है। लेकिन इसमें एक पहलू जो इंदौर पुलिस की तरफ से हमेशा एक प्रयास रहता है, इसमें हमने जो बाल अपचारी हैं उनके घर वालों को भी हमने इसमें एक नोटिस दिया है और उनको पाबंद किया है उस नोटिस के तहत कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर बच्चों की है तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो उनको उस हिसाब से कम साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए। तो वो नोटिस देके हमने घर वालों को पाबंद किया है कि बच्चों को जहाँ जैसे भी परिस्थिति में रहें, अभी वो हो सकता है कि बाल संरक्षण गृह में माननीय न्यायालय ने भेजे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो वहाँ भी, और जब वहाँ से अगर छूटते हैं तो उनकी काउंसलिंग ज़रूर करवाई जाए कि इतनी कम उम्र में इस तरीके की मानसिकता अगर पनप रही है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले ताकि बच्चा दोबारा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना कर पाए। जानकारी देते हुए डीसीपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि द्वारकापुरी क्षेत्र में एक परिवार रहता है। उनकी एक 4 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। दोनों अपने काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले 2 नाबालिगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरे ही मामले में बच्ची को चोट भी आई है। जब बच्ची परेशान हुई तो पड़ोसी ने परिजन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग के माता पिता उसे थाने लेकर पहुंचे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल बच्ची का मेडिकल कराया। वहीं एक 10 वर्षीय और एक 17 वर्षीय नाबालिग को पुलिस ने तत्काल अपनी हिरासत में लिया। पूरे मामले में बाल अपराधियों के परिजन को भी पुलिस ने नोटिस थमाया है और उन्हें पाबंद किया है कि अगर इतनी कम उम्र में बच्चों की ऐसी मानसिकता है तो उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। उन्हें तत्काल डॉक्टर को बताया जाए और उनकी काउंसलिंग भी कराई जाए। फिलहाल दोनों ही बाल अपराधियों को बाल न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है छतरपुर से, जहां बरीठी गांव में हुई किसान मनीराम अहिरवार की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी अरविंद सिंह को किया गिरफ्तार। 26 दिसंबर की दरमियानी रात को गांव के दबंगों ने किसान को पीट कर मार डाला था। पुलिस ने मुख्य आरोपी राम प्रताप सिंह सहित अब तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरेठी गांव में हुई किसान मनीराम अहिरवार की हत्या के मामले में पुलिस ने
फरार आरोपी अरविंद सिंह को किया गिरफ्तार। 26 दिसंबर की दरमियानी रात को गांव के दबंगों ने किसान को पीट कर मार डाला था। पुलिस ने मुख्य आरोपी राम प्रताप सिंह सहित अब तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर बड़ी खबर आ रही है रायसेन से, जहां भागवत कथा का अपमान प्रवचनकर्ता साध्वी से अभद्र व्यवहार। वृंदावन की कथावाचक भारती दीदी को जान से मारने की दी गई धमकी। ग्राम मरखेड़ा टंपा में झिरिया मंदिर के पास चल रही थी कथा। शराब के नशे में पहुंचे दबंग व्यासपीठ को फेंका गया। सरपंच के भाई और समर्थकों पर लगाया कथावाचक ने दबंगई का आरोप। बेगमगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागवत कथा का अपमान प्रवचनकर्ता साध्वी से अभद्र व्यवहार। वृंदावन की कथावाचक भारती दीदी को जान से मारने की धमकी। ग्राम मरखेड़ा टप्पा में झिरिया मंदिर के पास चल रही थी कथा। शराब के नशे में पहुंचे दबंग व्यासपीठ को फेंका गया। सरपंच के भाई और समर्थकों पर लगाया कथावाचक ने दबंगई का आरोप। बेगमगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी। उनको भी उन्होंने बहुत अपशब्द कहे। 12 बजे रात में साहब ने दोनों बैठे। जय श्री कृष्ण। श्री झिरिया रानी हनुमान मंदिर मरखेड़ा टप्पा जो ग्राम पंचायत है उसमें संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा था, जिसमें कुछ लोग गुंडे कह लीजिए शराब पी कर आए, दारू पी कर आए और अपशब्दों के माध्यम से व्यासपीठ को तोड़ा गया, भागवत जी को फेंका गया और बहुत से जो संत महात्माएं थे सभी का अपमान किया गया। फिर भी हम शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक वहां चुपचाप बैठे रहे कि कुछ विवाद ना बने और 100 नंबर को भी डायल किया, बुलाया गया और उसके बाद आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं सूचना दे दूं। आगे अगर चलकर वो दंडी लोग गाली गलौज करते हैं या मारने आते हैं, धमकी मुझे दी है कि जान से मार देंगे, व्यासपीठ पे थप्पड़ मारने आएंगे, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है एक बार पुलिस प्रशासन को सूचना दे दें। उसके बाद जो प्रशासन आगे। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे वो जो इस तरीके से हरकत की? वो माधु सिंह सोलंकी जी के छोटे भाई हैं, तो वीरेंद्र सिंह सोलंकी। वो आए रात्रि में, हालांकि उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जो व्यासपीठ से भागवत जी को फेंका सनातन धर्म के लिए निंदनीय घटना है। तो ये अपमान सनातन धर्म का सहन नहीं हुआ और बाद में भी वो बोल कर गए हैं कि अरे देख लेंगे फलाना ठिकाना। तो इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ चलकर कि सभी सनातन भाइयों तक मेरी आवाज पहुँचे और ये जो निंदित घटना धर्म के विरुद्ध हुई है, धर्म के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, तो प्रशासन इसमें सहयोग करे और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए सख्त से सख्त कार्यवाही सभी लोग करें। सीहोर में शुगर फैक्ट्री को लेकर इतना बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, फिर भी विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इतने बड़े मुद्दे को लेकर कर्मचारी पहले तो अपनी सैलरी को लेकर कई सालों तक संघर्ष करते रहे। कई साल पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन चलता रहा और वहां से भी आश्वासन देकर इनको हटा दिया गया था, लेकिन आज तक यह अपनी मांगों पर डटे रहे। लेकिन अब तो इनका आशियाना भी चल रहा है, पिछले सालों का सैलरी हिसाब दिए बगैर, जबकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा क्या कारण रहा कि कुछ ही दिनों में यह मामला इतना गर्मा गया? किसका हाथ है इस पूरे मामले पर? सीहोर में शुगर फैक्ट्री को लेकर इतना बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, फिर भी विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इतने बड़े मुद्दे को लेकर कर्मचारी पहले तो अपनी सैलरी को लेकर कई सालों तक संघर्ष करते रहे। कई साल पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन चलता रहा और वहां से भी आश्वासन देकर इनको हटा दिया गया था, लेकिन आज तक यह अपनी मांगों पर डटे रहे। लेकिन अब तो इनका आशियाना भी चल रहा है, पिछले सालों का सैलरी हिसाब दिए बगैर, जबकि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा क्या कारण रहा कि कुछ ही दिनों में यह मामला इतना गर्मा गया? किसका हाथ है इस पूरे मामले पर? दबंगों से जिन्होंने कई सालों से शुगर फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो खाली नहीं करवाई जा रही, लेकिन इन कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। क्या इन कर्मचारियों को इनका बचा हुआ भुगतान मिल पाएगा या यह कर्मचारी यूं ही अब बेघर हो जाएंगे? अब यह देखने वाली बात रहेगी।
बड़ी खबर आ रही हरदा से, जहां नर्मदा स्नान करके लौट रही कार में लगी भीषण आग। कार में 2 लोग सवार कमताड़ी गांव के बताए जा रहे हैं। वायरिंग फॉल्ट के चलते लगी कार में आग। हंडिया थाना क्षेत्र के गांव बागरोल इंदौर बैतूल हाईवे की ये घटना। नर्मदा स्नान करके लौट रही कार में लगी भीषण आग। कार में 2 लोग सवार कमताड़ी गांव के बताए जा रहे हैं। वायरिंग फॉल्ट के चलते लगी कार में आग। हांडिया थाना क्षेत्र के गांव बागलोर इंदौर बैतूल हाईवे पर की घटना। घटना के बाद सवार लोग कार से निकलकर भागे। हालांकि ग्रामीणों की मदद से कार पर पानी डालकर आग बुझाई गई। बताया जा रहा कि नेमावत नर्मदा स्नान कर लौट रहे थे श्रद्धालु। घटना करीब 12 बजे की बताई जा रही। बड़ा हादसा होते होते टला। अज्ञात कारण से लगी भीषण आग। फल फ्रूट की 3 दुकान जलकर हुई खाक। नरसिंहपुर जिले की नगर परिषद तेंदुखेड़ा के पुराने बस स्टैंड पर अज्ञात कारण के चलते रात्रि करीब 3 बजे फल फ्रूट की 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। तीनों दुकान जलकर हुई खाक। तीनों दुकानों में करीब 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सब 12 इमाम को अच्छा नहीं बचे लगा कोई नहीं।